आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए मैं दिवाली की शुभकामनाएं और दिवाली क्या है ये बताने की बात आप करते हैं। हम तो हर दिन की शुभकामना करता हूं कि हे ईश्वर, भारतवासियों का हर दिन सुखमय हो। समझ रहे हैं। रहा दिवाली एक पर्व है, त्योहार इंसान में व्यवहार और संस्कार को ठीक ढंग से लाने का उपदेश देते हैं। मिठाई बांटना, कपड़े देना, ये सब चीज करना, खुशी में फटाके छोड़ना, फुलझड़ी छोड़ना, दीप जलाना, इसका कुछ ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं भी हैं। लक्ष्मी पूजा दिवाली में पहले भी होती रहती थी शुरू से। लेकिन दीप कब जला? लक्ष्मी पूजा घरों में होती थी, बाहर दीप नहीं जलते थे। दीप जले तब जब राम अयोध्या में लौट कर आए। चूंकि दिवाली अंधेरी रात को होती है, अमावस्या के रात को होती है, तो इसलिए राम को देखने के लिए लोगों ने दीप जलाया कि इस प्रभु राम के चेहरे को देखें। 14 बरस के बाद लौट कर आ रहे हैं, इनके चेहरे में कितनी चमक है, क्या है, कैसा है। तो ये दीप जलाया गया और लक्ष्मी की पूजा की गई। रह गया इसमें कई मान्यताओं पर आधारित चीजें रहती हैं, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि दीपक भी इंसान को जीने का ढंग सिखाता है। दीप क्या कहता है? जलो, खुद जलो और दूसरे को प्रकाश दो, दूसरे को अंधेरे से दूर रखो। दूसरे अंधेरा प्रतीक है बुराइयों का, उजाला प्रतीक है अच्छाइयों का। इसका मतलब वो कहता है कि अंधेरे से यानी बुराइयों से दूरी बनाने का उपदेश देता है। एक और संदेश देता है, देखो मुझे, मैं जलता हूं, लेकिन तब तक जलता हूं जब तक दिए में तेल और बाती है। यानी आदमी समाज में अगर नेता बनता है तो जनता के द्वारा दिए गए तेल और बाती पर जलता रहे, जनता को प्रकाश देता रहे। ये नेता के लिए उपदेश है। और दिवाली को हम शुभ कामनाएं इसलिए भी देते हैं कि बात खाता बही ये सारी चीजों को उस दिन सही किया जाता है। तीसरी बात है कि उस दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, तो लक्ष्मी हर घर में बैठी रहती हैं। समझ रहे कि नहीं? यानी हर घर में उनका आगमन होता है, क्योंकि ये परंपरा है कि जिसकी भी पूजा की जाए वो घरों में आती हैं। तो लक्ष्मी को लोगों ने प्रतीक धन का मान लिया है। जबकि हमसे अगर कोई पूछे कि लक्ष्मी का क्या तात्पर्य है, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि लक्ष्मी का तात्पर्य है सुख। और सुख कैसा? मन का सुख। तन के सुख को हम उतना नहीं मानते जितना मन का सुख हो, मस्तिष्क में सुख हो, सुख देने में हो, सुख लेने में हो, सुख का ही संसार हो, तो हम इसे मानते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी है वो सुखी है। और जो लोग लक्ष्मी का तात्पर्य पैसे से रखते हैं, वो भी उनका अपना अपना चीज है। आप कहते हैं कि दिवाली पर शुभकामना दे दीजिए। अरे शुभकामना तो हम पूरे भारतवासी को रोज देने के लिए तैयार हैं और कहते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे साफ कह दूं कि 4 पंक्तियां दे देता हूं, देख लीजिए कि दिए के उजाले से हर अंधेरा दूर हो जाए। दिए के उजाले से हर अंधेरा दूर हो जाए। तमन्ना नेक जो है दिल में वो भरपूर हो जाए। तमन्ना नेक जो है दिल में वो उसे मंजूर हो जाए। किसे? उस ईश्वरीय शक्ति को। तमन्ना नेक जो दिल में उसे मंजूर हो जाए। स्वास्थ्य यानी स्वस्थ परिवार रहे, खुशियां बरसे आंगन में। स्वस्थ परिवार रहे, खुशियां बरसे आंगन में। विद्रोही की दुआ है, शुभकामना है, जो कह लीजिए कि लक्ष्मी की रहे कृपा और घर में हर चीज भरपूर हो जाए। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ पूरे भारतवासी को, चाहे दीपावली मनाए या न मनाए, उन्हें दीपावली के इस यानी पवित्र त्योहार पर प्यार, व्यवहार, संस्कार,
में हो सुधार, देश में हर तरह से जो है देश हमारा प्यार का संदेश दे, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं दीपावली की शुभकामना देता हूं। देखिए यादव जी, राम के बारे में जब बात आप करते हैं तो मैं एक बात आपको बता दूं, बड़ा साफ बता दूं, रामचरितमानस, रामायण, कंबल रामायण, ये बहुत सी रामायणों का मैंने अध्ययन किया है, पढ़ा है, कुछ छोटी छोटी बातें याद हैं जो बातें आपके सामने रखूंगा। देखिए रामचरितमानस में तुलसीदास ने बड़ा साफ लिखा था कि राम अवतार लेते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। और उन्होंने कहा था कि जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अशुभ अभिमानी, तब तब राम ले अवतारा, करे दुष्ट संहारा। दुष्टों के संहार के लिए राम ने अवतार लिया। देखिए अवतार अवतरण है, विचारों का एक उसमें आता है, चीजें अवतारित होना, एकाएक विचारों में बदलाव आ जाना, समझ लीजिएगा। और आज ये सवाल कहा जा रहा है कि भाजपा इस राम मंदिर के उद्घाटन का फायदा लेगी। अरे भाई, तुलसीदास ने तो बड़ा पहले भी लिखा, मंदिर क्या होना चाहिए, ईंट मिट्टी गिट्टी सीमेंट की मंदिर होनी चाहिए, कि मन को मंदिर बना करके राम का इसमें वास करना चाहिए। क्योंकि उस वक्त भी जब राम चरितमानस में जब तुलसीदास जाते हैं और राम के परिवार की प्रशंसा करते हैं तो क्या कहते हैं जानते हैं? अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। इस अवध ईश के, अवध के राजा के ये चार लड़के, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों तुलसीदास के मन मंदिर में विहार करें, ये ध्यान दीजिएगा। अब रह गया, हम कह रहे हैं मंदिर का उद्घाटन, राम का नाम लेकर के हर कार्य का उद्घाटन किया जाता है। अब राम का उद्घाटन कौन करेगा, मेरे समझ से बाहर है। कारण यह है कि राम के नाम से ही किसी भी चीज का शुरुआत होता है, यानी प्रारंभ किया जाता है। तो राम का नाम कोई भी ले, वहां जब राम की मंदिर है तो वहां उद्घाटन व्यक्ति से नहीं कराना चाहिए, केवल वैदिक उच्चार से कराना चाहिए। और मैंने सुना है कि उद्घाटन मोदी जी करेंगे तो वो राम के मंदिर, उस राम मंदिर का उद्घाटन जिस राम के परिवार में राजा दशरथ का वर्ण था, प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुपत रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो आदमी कहे कि जान चला जाए और वचन को नहीं जाने देंगे, कि वचन का झूठा आदमी उसका उद्घाटन करे, ये कितना बड़ा शर्म की बात है, ये कितने बड़ी लज्जा की बात है। राम के मंदिर का उद्घाटन राम के द्वारा दिए गए उपदेशों से, रामचरितमानस से या रामायण के काव्य पाठों से कर देना चाहिए, किसी बच्चे के द्वारा पढ़ा देना चाहिए जो घृणित राजनीति से दूर हो, जातिवाद की भावना से दूर हो। क्योंकि राम ने लक्ष्मण से कहा था सिबरी के जूठे बैर खाते समय, मैं राम हूं, लक्ष्मण सिबरी के जूठे बैर नहीं। सबको हमने अगर इसका निर्माण किया है तो अपने निर्मित चीजों में भेदभाव में नहीं रख सकता। भेदभाव रखने वाले ऐसे लोगों से अगर राम के मंदिर का उद्घाटन कराएंगे तो हम तो नहीं समझ पाते हैं कि राम उस मंदिर में रहेंगे या राम निकल करके हम जैसे सच बोलने वालों के दिलों में रहेंगे। यादव जी, आपने कहा कि उस उद्घाटन का राजनीतिक लाभ लेंगे। देखिए, राम के नाम का लाभ नहीं, राम के नाम का जाप किया जाता है और इस जाप पर एक ही विचार रखा जाता है, वो विचार स्वर्ग लोक में जाने का रखा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि रावण ने भी सीता को ले जाकर अशोक वाटिका में रखा था। कोई उसके पीछे क्या था क्या नहीं था, बड़ी लंबी चर्चा होगी, आप वीडियो नहीं बना पाएंगे। लेकिन उसका उद्देश्य था कि मैं स्वर्ग में जाऊं और इसलिए राम के हाथों से अपने आप को मरना चाहता था। यही नहीं, रामेश्वरम की पूजा रावण ने कराई थी। उस समय
राम ने कहा कि मांग लो, वो मांग सकता था, लेकिन उसने यही कहा, प्रभु जब मैं मरूं तो आप मेरे सामने रहिए, ये दक्षिणा में दे दीजिए। तो साबित यह हुआ कि रावण को जब राम देने आए थे तो रावण ने मुक्ति मांगा, मोक्ष मांगा, स्वर्ग में जाने की भावनाओं से हमारे सामने खड़ा रहिए, दर्शन मांगा। अगर इस पर ये वोट मांगेंगे तो राम जी खुद इनके मुंह पर चोट मारेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए एक बात बताएं यादव जी, दो चीजों पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। भरा है पेट तो जमाना जगमगाता है, लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है। जब आदमी अपना एक लक्ष्य बना लेता है और उस लक्ष्य पर चलता है तो कोई बुराई नहीं आती है, लेकिन जब हम लक्ष्य ही बना लें और जब हमारे यहाँ का शासन ये तय कर ले कि हमें किसी तरह वोट लेना है और वोट के लिए ध्रुवीकरण करना है, काम से नहीं लेना है, लोगों में नफरत फैला कर लेना है, तो हम आप क्या कर सकेंगे। देखिए आज में और कल में कितना अंतर है। कल अगर राम के जीवन पर जाइए तो सबरी के जूठे बैर खाए, केवट से पैर धुलाए, लेकिन आप केवट ने भी जिद कर लिया था कि हम नाव में चढ़ने नहीं देंगे। उन्होंने किसको किसको तारा, कहां कहां भवसागर पार कराए, वो अपना कार्य किए, लेकिन वहीं दूसरे ने भी दूसरे ढंग का कार्य किया। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद आप जो कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया, अरे सोशल मीडिया क्या, मीडिया इस बात पर नफरत फैलाने का काम कर रही है। और आप जानते हैं, एक मैं चौपाई आपके सामने रखता हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। जाति पात ना पूछे कोई, हरि के भजे से हरि के होई। जात पात तो ईश्वर ने नहीं पूछा, हमारे अल्लाह ने भी नहीं कहा, हमारे यहाँ कुरान ने भी यही कहा कि आदमी बड़ा नहीं है, न गोरा है न काला है, न गोरे को काले पर है, न काले को गोरे पर है, न अमीर को गरीब पर है। जिसका तकवा बड़ा है वो, अब पूछेंगे तकवा क्या है, जिसकी जितनी अच्छी भावना है वही महान पुरुष है। अब रह गई बात कि आप ये कह रहे हैं कि ये फैलाया जा रहा है। हम जो चीज पसंद करेंगे मार्केट में वही आएगा, और जो मार्केट में आएगा मजबूर होकर के भी हम उसे पसंद करेंगे। तो सरकार हमारे देश की चाहे कोई भी रही हो, नफरतों को बढ़ावा दे करके, वोटों का ध्रुवीकरण करके, तुष्टीकरण के रास्ते से ध्रुवीकरण करके, नफरत के रास्ते से ध्रुवीकरण करके हम अपने राजनीतिक जीवन के सही उद्देश्य से लोक भलाई से बाहर होकर के लोकतंत्र में हम उस बुराई को जन्म दे रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब रह गया ये बात कि आप कह रहे हैं कि ये जो, देखिए मैंने आपसे साफ कह दिया, ये सब थोड़े दिन की बात है। और मेरा अपना मानना है कि अब मैं उस चीज को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक चीज आपके सामने जरूर रख देना चाहूंगा, बदलता क्या है, बदलता है, बदल दो अपने सोच दृष्टि, बदल दो अपना भाव, तब जाकर पैदा होगा धरती पर सद्भाव। अगर आप सद्भाव चाहते हैं तो आपको देखने और सोचने की दृष्टि को बदलना पड़ेगा। हम सबको अगर भाई समझना चाहें, सारी सृष्टि के निर्माता अगर ब्रह्म है तो हमारा अल्लाह है, एक ही ने पूरी दुनिया को जात पात कर्मों के आधार से बने। आज राजनीतिक जीवन में भी देश की सरकारें भी इस मामले से परेशान हो गई हैं। आप पूछेंगे कैसे। एक जमाना था यादव जी जब आंदोलन जनता करती थी और जनता का विषय होता था महंगाई, उत्पीड़न, अराजकता, बेरोजगारी, बेकारी, जो भी उस तरह के सार्वजनिक प्रश्न हुआ करते थे और आंदोलन जनता करती थी। अब आंदोलन जातियां कर रही हैं और विषय क्या है, आरक्षण। आज हम मानवता का संरक्षण जहां विचलित है वहां आरक्षण का जंग चल रहा है। तो ये कहां से पैदा होगा, क्यों चल रहा है, क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि मैंने पहले ही शुरू में आपसे कहा कि भरा है पेट तो जमाना जगमगाता है, लगी है भूख तो ईमान डगमगाता है। अगर काम बेकार बेरोजगारी नहीं बढ़ी होती तो लोग रास्ता नहीं ढूंढते नौकरी में जाने का, सबके पेट भरते आराम से रहते। लेकिन नौकरी का रास्ता हम ढूंढ रहे हैं, शिक्षा का रास्ता ढूंढ रहे हैं कि 40% पर हमको डॉक्टरी का एडमिशन आरक्षण के रास्ते से मिलेगा, वरना 90% पर आरक्षण न होने पर भी हमारे को
एडमिशन नहीं मिलेगा, तो हम अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्र की बुनियाद को कमजोर कर रहे हैं। हम आरक्षण के विरोधी नहीं है, हमारा सिर्फ यह मानना है कि इससे जातीय द्वंद्व पैदा हो रहा है, और जो जातीय द्वंद्व जो है भारत की एकता, भारत की एकात्मता, भारत की मानवता, भारत की नैतिकता के लिए खतरा है। जिसे गांव को जलाना है वो उस गांव में अपना घर बनाएगा क्या? बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसलिए कि जब गांव जलेगा तो मेरा भी घर जलेगा। तो दूसरे, अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये भावनाएं, जातिवादी भावनाओं को जो जन्म देते हैं, जो नफरती भावनाओं को जन्म देते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं, वो देश प्रेमी नहीं है, वो राष्ट्र प्रेमी नहीं है, वो धर्म प्रेमी भी नहीं है। कोई धर्म कभी नहीं सिखाया है कि बेगुनाहों का जान लो, कभी नहीं कहा है। आप याद कर लीजिए, अर्जुन ने कृष्ण को जब उपदेश दिया अपने सारे लोगों को देखने के बाद कि ये मामा है, काका है, चाचा है, भाई है, भतीजे हैं, सारे हैं, रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने धनुष बाण रख दिया। तो अर्जुन ने उपदेश क्या दिया था? हे अर्जुन, धनुष उठाओ। अपना वो होता है जो अपने विचारों के साथ हो, और जो अपने अच्छे विचारों का विरोध करता है वो अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो, वो दुश्मन होता है। यानी मैं साधारण शब्दों में इस बात को कह रहा हूं, वो तो संस्कृत के श्लोकों में है, वो बात की बात अलग है। तो आप मान लीजिए कि ये भावना एक अलग है। अब ये भावना है कि हमको ये गांव जलाना है, तो उस गांव में आग हम लगाएंगे तो अपना घर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। इसलिए हमारे बच्चे इस गंदी प्रवृत्ति के शिकार न हो, वो जाकर के आगे बढ़े, ये मुकदमे में फंसकर जेल जाएं, आंदोलन कर करके थाने में केस में फंसे, रोजगार न मिले, बेरोजगार रहकर हमारे इशारे पे नाचते रहेंगे, हमारे बच्चे जाकर के विदेश में पढ़कर अप टू डेट होकर के आएंगे। तो यह तो भावना है, ये होता है। आप जानते हैं, जब आप समझ लेंगे कि हमको इस घर में आग लगानी है तो कोई भी अपना सामान उस घर में रहने नहीं देंगे। ये लोगों की भावना है, पैसा है, कौड़ी है, जो कुछ भी है, ये पैसों का दुरुपयोग है, ये सदुपयोग है। और वही लोग देश में ये कहते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, और दूसरे को जो है राष्ट्रद्रोही की संज्ञा का सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये अपने अपने जगह की बात है, इस पर मैं बहस नहीं करूंगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिसको मौका मिलता है विदेश पढ़ाए, लेकिन अपने देश का प्रेम रखे, अपने राष्ट्र से प्रेम रखे, राष्ट्रीय भावनाओं को जन्म दे, लड़कों से नफरत की बात न कहते हुए शिक्षा के तरफ भागने दे, पढ़ाई की बात करें। उन इतिहासों के चैप्टर को बंद कर दिया जाए जो मानव में नफरत की भावनाओं को पैदा करता है। चाहे राम का युद्ध ले लीजिए, चाहे आप महाभारत ले लीजिए, जब सभी में दुष्ट के साथ धर्म के साथ अधर्म के से धर्म की लड़ाई हुई है। हमारे यहाँ ले लीजिए, करबला ले लीजिए, बदर का जंग ले लीजिए, जो भी जंग ले लीजिए, हमारे हक के से नाहक की लड़ाई हुई है। नाहक को मिटाने के लिए हक को आगे बढ़ना पड़ा है। तो धर्म कुकर्म को रोकता है, धर्म मर्म को पैदा करता है। धर्म नफरत का नाम नहीं है, धर्म उसका नाम है जो बुराइयों को दूर करे, मानव में एकता पैदा करे। क्योंकि इसीलिए तो आपको बता दूं, भगवान को अब लोग ढूंढते हैं, और मैं बताता हूं भगवान आपके पास है, आपके पास है। हिंदी के शब्दों के जरिए आपको बताता हूं यादव जी, इसको ध्यान रखिए। भगवान लिखिए हिंदी में, भ है, ग है, व है, अ का मंत्रा है, न है, 5 है ना। और आप शास्त्रों को पढ़िए तो क्या कहते हैं, छित जल गगन पवक समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। अब भ से भूमि ले लीजिए, ग से गगन ले लीजिए, व से वायु ले लीजिए, अ से अग्नि ले लीजिए, न से नीर ले लीजिए। ये भगवान में 5 तत्व आते हैं और यही शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर में जो आत्मा में है उसी में परमात्मा है। अगर आत्मा में नफरत है तो न राम रह सकते हैं, न रहीम रह सकते हैं। आत्मा में अगर मोहब्बत है तो राम और रहीम दोनों बच सकते हैं। और अगर आत्मा के अंदर हम इन्हें बसा लेंगे तो आप ये बताइए, हम नफरत के सारे आग को बुझा देंगे।